हूँ आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में अब कनेक्टिविटी नया चुनावी मुद्दा बनती दिख रही है। ट्रेनों में भारी भीड़, टिकट की किल्लत और लंबी वेटिंग लिस्ट से जूझ रहे लोगों को सरकार अब सड़क परिवहन के जरिए राहत देने की तैयारी में है। अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए लोगों को सिर्फ रेलवे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। परिवहन विभाग बिहार से देश के अलग अलग हिस्सों तक बसों का बड़ा नेटवर्क खड़ा करने जा रहा है। विभाग ने 6 राज्यों और 60 से ज्यादा शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की पूरी योजना तैयार कर ली है। इस सियासी फैसले के केंद्र में है परिवहन मंत्री श्रवण कुमार, जिन्होंने ऐलान किया है कि 50,000 से ज्यादा आबादी वाले प्रखंडों को हर साल में बस सुविधा से जोड़ा जाएगा। उनका कहना है कि बिहार के अलग अलग जिलों से सीधे दूसरे राज्यों और बड़े शहरों के लिए बसें चलाई जाएंगी, जिससे आम जनता को सफर में बड़ी राहत मिलेगी। योजना के तहत अगले 2 महीनों में 150 नई बसें सड़कों पर उतरेंगी। खास बात यह है कि यह पूरी व्यवस्था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी। परिवहन विभाग ने करीब 650 बसों को पीपीपी मोड में चलाने के लिए निजी बस संचालकों से आवेदन मांगे हैं। फिलहाल राज्य में लगभग 1200 बसें पहले से ही इसी मॉडल पर संचालित हो रही हैं। राज्य भर में बसों की बात करें तो सबसे ज्यादा बसें झारखंड के लिए चलाई जाएंगी, करीब 90 बसें। उत्तर प्रदेश के लिए 34, पश्चिम बंगाल के लिए 45, ओडिशा के लिए 16, छत्तीसगढ़ के लिए 28 और दिल्ली के लिए 10 बसें प्रस्तावित है। इसके अलावा 400 नॉन एसी, 200 एसी और 50 लग्जरी बसें भी चलाई जाएंगी। बिहार नेपाल के बीच लग्जरी बस सेवा की तैयारी भी चर्चा में है। जानकारों का मानना है कि बड़ी संख्या में बसों के संचालन से ट्रेनों पर निर्भरता कम होगी। कुल मिलाकर यह फैसला सिर्फ परिवहन सुधार नहीं, बल्कि जनता से सीधा जुड़ाव और विकास की राजनीति का संकेत माना जा रहा है। अब बिहार की सड़कें सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों और इरादों की पहचान बनेंगी। ऐसे में यह बस योजना बिहार के लिए सिर्फ एक परिवहन पहल नहीं, बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी, आसान सफर और विकास की नई दिशा तय करने वाला बड़ा कदम है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए माई पीडीए समाचार।